हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो एल्गी होता है ये क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग यानी क्लोरोफिल वाला, सिंपल थैलॉइड और ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली यानी मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अभी एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है। दे ऑकस इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, ये कुछ दूसरे हैबिटाट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सोयल, वुड्स, ठीक है। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ, आल्सो ऑकस इन एसोसिएशन, इनमें से कुछ क्या होते हैं, एसोसिएशन भी बनाते हैं विद फंजाई, जैसे फंजाई के साथ। और फंजाई के साथ जब एल्गी एसोसिएशन बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, ठीक है। एंड एनिमल, और ये एनिमल के साथ भी एसोसिएशन बनाते हैं, किसके साथ, ऑन स्लॉथ बियर, याद रखना, ऑन स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर के ऊपर, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज, ठीक है, कह रहा फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, कह रहा जो साइज और फॉर्म होता है ये हाईली वेरिएबल होता है। रेंजिंग फ्रॉम, इनकी रेंज होती है फ्रॉम कोलोनियल, कोलोनियल फॉर्म, ठीक है, कोलोनियल फॉर्म जैसे वॉलवॉक, ठीक है, यानी ये तुम्हारे कोलोनियल हो सकते हैं जैसे वॉलवॉक्स। ये फिलामेंटस फॉर्म हो सकते हैं यानी फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे यूलिथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा। ए फ्यू मैराइन फॉर्म, और कुछ मैराइन फॉर्म सच एज केल्स, जैसे केल्स फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडी, ये क्या करते हैं, मैसिव बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एल्गी की बात करें तो साइज एंड फॉर्म क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है, क्योंकि जो एल्गी हैं ये तुम्हारे कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे वॉलवॉक्स है, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे यूलिथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा है, और कुछ मैराइन फॉर्म है जैसे केल्प, तो ये क्या कहते हैं, मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, ओके। द एल्गी रिप्रोड्यूस, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, एल्गी में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड द सेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी एल्गी का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। ईच फ्रेगमेंट यानी प्रत्येक फ्रेगमेंट, प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, डेवलप्स इनटू ए थैलस, एक नए थैलस यानी एक नए एल्गी में डेवलप हो जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, और कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, अलग अलग स्पोर्स के अलग अलग स्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, और उसमें से सबके सबसे कॉमन स्पोर क्या होता है, तुम्हारा जू स्पोर होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है, यानी जू स्पोर जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी मोटाइल होते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन पे गिव राइज द न्यू प्लांट, और जर्मिनेशन पे इससे हमें क्या होता है, नया प्लांट मिल जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, कह रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसे होता है, टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट्स के फ्यूजन द्वारा होता है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, कह रहे ये जो गैमेट्स हैं हो सकता है कि फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर इन साइज, और साइज में भी क्या हो, सेम हो, जैसे कि यूलिथ्रिक्स, एज इन यूलिथ्रिक्स, जैसा कि यूलिथ्रिक्स में। या हो सकता है कि आर नॉन मोटाइल यानी नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल हो, बट बट सिमिलर इन साइज, लेकिन साइज में क्या हो, सिमिलर हो, जैसा कि स्पाइरो वगैरह। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। तो आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है। तो आइसोगैमस का मोटाइल तुम्हारा क्या होता है, यूलिथ्रिक्स होता है, और नॉन मोटाइल क्या होता है, स्पाइरोगाइरा होता है, ठीक है। यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों की साइज सेम हो, ठीक है, लेकिन वो नॉन मोटाइल हो तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोगैमस नॉन मोटाइल, और ये किसके अंदर होता है, स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है। और अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों की साइज सेम हो और गैमेट जो मोटाइल भी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस मोटाइल, और ये किसके अंदर होता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, कह रहा दो गैमेट्स का फ्यूजन जो कैसे हो, डिसिमिलर हो साइज में, यानी अलग अलग उनकी साइज हो, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया, जैसा कि यूडोर्निया में, इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस, और इसे हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। यानी एन आइसोगैमस किसके अंदर होता है, यूडोर्निया के अंदर होता है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, ठीक है, वन लार्ज नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक फीमेल गैमेट, ठीक है, कह रहा है अगर फ्यूजन हो
एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट का एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के साथ स्टर्न डैश oogamous, तो इसे हम क्या बोलते हैं, oogamous कहते हैं। यानी जो तुम्हारा फीमेल गैमेट है ये कैसा हो, लार्ज हो, ठीक है, फीमेल गैमेट कैसा हो, लार्ज हो, एंड जो मेल गैमेट हो वो कैसा हो, स्मॉल हो, कैसा हो, स्मॉल हो। और ये लार्ज लार्ज होने के साथ साथ ये क्या हो तुम्हारा, नॉन मोटाइल हो, कैसा हो, नॉन मोटाइल हो, और ये क्या हो तुम्हारा, मोटाइल हो। तो अगर ऐसे गैमेट हैं कि फीमेल गैमेट लार्ज नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल है, और इनका अगर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, oogamous कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के अंदर होता है। ओके, आइए फिगर को देखें। ये देखो, ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स का फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तीन बिंदी है, एक ये गोला दिख रहा है, एक ये गोला दिख रहा है, एक ये गोला दिख रहा है। इन तीनों गोले को क्या करो, ऐसे मिला दो, ये वी बना, तो ये किसका है, वॉल्वॉक्स का है, ठीक है। पहले जिसकी ट्रिक बन रही है उसको देख लो। ये तो ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या करो, ये जो है इसको क्या करो, ऐसे टेढ़ा कर दो, ठीक है। यानी ये ऐसे सीधा स्ट्रक्चर है, और इसको क्या करो, ऐसे टेढ़ा कर दो, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लैमिनेरिया का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, लैमिनेरिया, ठीक है। वॉलवॉक्स, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, लैमिनेरिया का हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद देखना, ये जो है, ये जो है ये तुम्हारा देखो, इसको क्या करो, 180 डिग्री क्या करो, रोटेट करो, ठीक है। ये इस साइड में, इसको क्या करो, उठा के इस साइड में लेके चले जाओ। तो ये कुछ ऐसे लगेगा कि ऐसे क्या है, ये एफ बना हुआ है। यानी ये क्या है तुम्हारा, फीकस है, क्या है, फ्यूकस का एग्जाम्पल है। और ये किसका है, ये देखो, यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन का ड्रॉ करो, और इस पूरे को क्या करो, इस तरीके से मिला दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, डी बन गया, ठीक है। तो ये किसका फिगर है, डिक्टियोटा का, ठीक है। उसके बाद देखना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा, ठीक है, इसे क्या करो, 180 डिग्री क्या करो, रोटेट करो। तो ये ऐसे है, इसको क्या करो, ऊपर लेके चले जाओ, ये कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा, यानी पी बन रहा है। ये किसका, पोरफायरा है। और यहाँ पे देखो कितनी लीफ हैं, क्या काउंट कर पाओगे, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, पॉलीसिफोनिया हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया था वो क्या था तुम्हारा, ग्रीन एल्गी था। ग्रीन एल्गी में क्या है तुम्हारा, वॉलवॉक्स था और एलोथेरिक्स का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा क्या, ब्राउन एल्गी जिसके अंदर फिगर दिया गया लेमिनेरिया और फ्यूकस का दिया गया है। उसके बाद रेड एल्गी जिसके अंदर पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया का फिगर दिया हुआ है। तो आप इस फिगर को एक बार याद कर लीजिएगा, ओके। ये किसका फिगर है, वॉलवॉक्स का, और ये किसका है, यूलोथ्रिक्स का है, ठीक है। ये वॉलवॉक्स और ये यूलोथ्रिक्स, और ये दोनों तुम्हारे क्या हैं, ग्रीन एल्गी हैं। ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, और ये है डिक्टेटा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हैं, ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, पोरफायरा, और ये क्या है, पॉलीसिफोनिया का फिगर है। और ये दोनों तुम्हारे क्या होते हैं, रेड एल्गी होते हैं। तो इस फिगर को याद रखे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फिगर देके, फिगर दे देगा और कहेगा पहचान कौन, ठीक है। तो फिगर याद होना चाहिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वे, ठीक है। कह रहे एल्गी जो होता है ये यूजफुल होता है टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वे, यानी कई तरीके से एल्गी हमारे लिए यूजफुल होता है। एट लीस्ट यानी कम से कम, ठीक है, एट लीस्ट कम से कम, ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, यानी हाफ यानी एटलीस्ट यानी कम से कम आधी जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है अर्थ पे, इस कैरिड आउट किया जाता है बाय द एल्गी, एल्गी द्वारा। यानी इस अर्थ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसका लगभग, ठीक है, कम से कम जो 50% यानी हाफ फिक्सेशन है वो किसके थ्रू होता है, एल्गी द्वारा होता है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, याद रखना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्योंकि एल्गी क्या करेगा, CO2 को लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा और इसके बदले में O2 दे देगा, ठीक है।
बीइंग फोटोसिंथेटिक होने की वजह से दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, कह रहा फोटोसिंथेटिक होने की वजह से दे इंक्रीज, ये बढ़ा देते हैं द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, अपने तुरंत इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये CO2 को लेंगे, CO2 को लेकर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो O2 वहाँ पर बनेगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा उस लोकेशन यानी वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन जो होगी वो क्या होगी, पानी में घुली हुई, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ये इमीडिएटली क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, पैरामाउंट यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होते हैं एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, किस रूप में, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में ऑफ द एनर्जी रिच कंपाउंड, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए, विच फॉर्म जो बनाते हैं द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल, यानी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन सब की ये फूड साइकिल का बेस कौन बनाता है, एल्गी बनाता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहाँ पर वो खाना भी बनाएगा, तो अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, और इसी को छोटी मछली खाएंगी, छोटी को बड़ी मछली, बड़ी से उससे बड़ी मछली। ठीक है, तो ये क्या फूड साइकिल बनाता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, यार बहुत सारी स्पीसीज किसकी, पोरफायरा की, लैमिनेरिया की, एंड सारगासम और सारगासम की। ठीक है, एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी। ठीक है, यानी पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, और एमंग द 70, और इनके अलावा भी 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, यानी खाने के रूप में यूज की जाती हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, यानी कुछ मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी जो होती हैं प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स, क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्लाइड देते हैं। हाइड्रोक्लाइड्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एल्जिन जो हमें कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड द कैराचिन, ये कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, जो कॉमर्शियली क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, अगार, उसके बाद देखना अगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट, कह रहा अगार भी एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, ऑप्टेन फ्रॉम, जिसे ऑप्टेन किया जाता है कहाँ से, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया थे। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया ये भी क्या होते हैं, रेड एल्गी के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और यूज टू ग्रो, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगार का इस्तेमाल किया जाता है टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, और आइसक्रीम और जेली बनाने में। ठीक है, उसके बाद देखना क्लोरेला, क्लोरेला जो होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। ठीक है, क्लोरेला कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, रिच इन प्रोटीन, और ये प्रोटीन में क्या होता है, रिच होता है, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इज़ यूज्ड एज, इसका इस्तेमाल किया जाता है फूड सप्लीमेंट के रूप में, इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर, यानी जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, यानी जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसे फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास। ठीक है, एल्गी को हम कितने मेन क्लास में डिवाइड करते हैं, 3 मेन क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आइए देखें। क्लोरोफाइसी, ठीक है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ठीक है, कह रहा है जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं कॉमनली इसे क्या हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी, ठीक है, कह रहा है इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये यूनिसेलुलर हो सकती है, यानी जो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। दे आर यूजली ग्रॉस ग्रीन, ये आमतौर पे कैसे होते हैं, ग्रास ग्रीन होते हैं, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है जिसकी वजह से ये हमें कहते दिखते हैं, ग्रास ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, और ये जो द पिगमेंट्स आर लोकलाइज, और ये जो पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल ए और बी है, ठीक है, आर लोकलाइज्ड होते हैं, यानी पाए जाते हैं इन द डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, यानी कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड, अब कह रहा है जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप कैसा हो सकता है, डिस्क्वायर्ड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, इन डिफरेंट वैरायटी, इन डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज, यानी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। ठीक है,
यानी ज़्यादातर क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के पास एक या एक से ज़्यादा मोर देन वन और मोर, एक या ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिरिनोइड कहते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, और ये कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्योंकि ये जो खाना क्लोरोफाइसी फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा, फूड बनाएगा, उस फूड को स्टोर करेगा। तो स्टोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर करता है उसे स्टोरेज बॉडी कहते हैं, और इस स्टोरेज बॉडी का नाम क्या है, पिरिनोइड है। अभी पिरिनोइड एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये कहाँ पे होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होंगे। ठीक है, पिरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, कह रहा है कि पिरिनोइड जो होता है उसके पास प्रोटीन भी होती है स्टार्च के अलावा। ठीक है, यानी उसके पास स्टार्च तो होता ही है, लेकिन स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होती है। सम एल्गी में स्टोर फूड, कह रहा है कुछ एल्गी जो होते हैं वो फूड को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी कुछ जो होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है ग्रीन एल्गी की, वो कैसी होती है, रिजिड होती है। मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, इनर लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, एंड द आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेड करते हैं। ये क्लोरोफाइफी के रिप्रोडक्शन की बात है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन द्वारा करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैसे करते हैं, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर द्वारा करते हैं। प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया, और ये जूस्पोर कहाँ पर बनते हैं, जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये शो करते हैं, दर्शाते हैं कंसिडरेबल वेरिएशन, यानी ठीक ठाक वेरिएशन शो करते हैं इन द टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल। ठीक है, यानी सेक्स सेल बनने में ये कंसिडरेबल वेरिएशन शो करते हैं। एंड इट में भी, और ये कैसा हो सकता है, आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, और ओगैमस हो सकता है। सम एग्जाम्पल फाउंड ग्रीन एल्गिया, ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलिथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। एक इसके एग्जाम्पल होते हैं, फ्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल होते हैं। आइए देखें अगला। फियोफाइसी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली। ठीक है, ये प्राइमरली पाए जाते हैं इन द मैराइन हैबिटाट्स, यानी फियोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी के जो मेंबर होते हैं आर ब्राउन एल्गी, यही यही क्या है तुम्हारा, ब्राउन एल्गी है। आर फाउंड ये पाए जाते हैं प्राइमरली इन द मैराइन हैबिटाट्स। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, मैराइन हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। दिस दे शो ग्रेट वेरिएशन, ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं किसमें, साइज एंड फॉर्म में। ठीक है, यानी जो तुम्हारे ब्राउन एल्गी होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं किसमें, साइज एंड फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम, इनकी रेंज होती है फ्रॉम, कहाँ से, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, यानी ये तुम्हारे सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्पस से, टू प्रोफ्यूजली माने भयानक, ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई कैप। ठीक है, क्योंकि इनका जो इनकी जो रेंज होती है ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस, ठीक है, जैसे इक्टोकार्पस से लेके बहुत ही भयानक ब्रांच वाले तक हो सकती है, जैसे केयर्स। ठीक है, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर, यानी जो केयर्स है इसकी हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैटेनॉइड्स एंड जैंथोफिल। इनके पास क्या होता है, फियोफाइसी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैटेनॉइड्स होता है, और जैंथोफिल होता है। दे वेरी इन कलर, ये कलर में क्या करते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम ऑयली ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन, यानी ये ऑयली ग्रीन क्या होता है, जैतून का जो तेल होता है ना, उस कलर की बात करें तो कह रहे दे वेरी इन ऑयली ग्रीन, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑयली ग्रीन, इनका कलर जो होता है वेरी करता है कहाँ से, ऑयली ग्रीन से, टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन, और ब्राउन का भी अलग अलग शेडेड हो सकता है। ठीक है, हल्का ब्राउन, डार्क ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट्स ऑफ, ये डिपेंड करता है जैंथोफिल पिगमेंट फिकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, यानी उनके अंदर जैंथोफिल और फिकोजैंथिन का अमाउंट किस रेशियो में, ये उस पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार पे उनका जो कलर है अर्ली ग्रीन से लेके वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद देखना, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ, जो क्या हो सकता है, लैमिनेरिन या मैनिटॉल, ठीक है। फूड स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे लैमिनेरिन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल, करें इसकी जो वेजिटेटिव सेल होती हैं, हैव ए सेल्यूलोजिक वॉल, उनके पास सेल्यूलोजिक वॉल यानी सेल्यूलोज की वॉल होती है, यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड, और जो बाहर से क्या होती हैं, कवर्ड होती हैं, ठीक है, बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, एल्जिन की जिलेटिनस कोटिंग से वो क्या होती हैं, कवर होती हैं। यानी कि इनके इनके पास क्या होती है, सेलुलोज की वॉल्स होती हैं, और वो बाहर से क्या होती है, जिलेटिनस, क्या उनके बाहर से क्या होती है, एक जिलेटिनस की कोटिंग होती है, और वो जिलेटिनस क्या है, तुम्हारा एल्जिन है। द प्रोटोप्लास्ट, कह रहा है इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, कह रहे इनके क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड के अलावा ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, एक सेंट्रली लोकेटेड यानी सेंट्रल क्या होता है, एक वैक्यूल पाया जाता है, एंड ए न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियर पाया जाता है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, कह रहे जो प्लांट बॉडी होती है यानी ब्राउन एल्गी जो होती है, ये सबस्ट्रेटम यानी अपने बेस से क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम माने बेस, ठीक है, जहाँ पर पाए जाते हैं। तो कह रहा प्लांट बॉडी जो होते हैं अटैच होता है सबस्ट्रेटम से बाई ए होल्ड फास्ट, किसकी मदद से, होल्ड फास्ट की मदद से, एंड हैज ए स्टॉक, और इसके पास क्या होता है, एक स्टॉक होता है, स्टिप होता है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास रूट तो होता नहीं है, लेकिन रूट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं, और उसी की हेल्प से ये क्या होता है, ये अपने सबस्ट्रेटम को पकड़े होते हैं, और इसके पास एक स्टॉक भी होता है और स्टिप भी होती है, और लीफ लाइक एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन मोस्ट ब्राउन एल्गी, यानी ज़्यादातर ब्राउन एल्गी के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, किसके द्वारा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर द्वारा होता है, दैट आर पियर्स शेप्ड, जो कैसे होते हैं, पियर्ड यानी नाशपाती के जैसे होते हैं, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, और इनके पास क्या होता है, दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, यानी इनके पास क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होंगे जो अनइक्वल होंगे, और लेटरली यानी साइड बाय साइड वो अटैच होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ओगैमस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आइसो, एन आइसो और ओगैमस टाइप का होगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स, यूनियन माने मिलना यानी फ्यूज होना, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर, कह रहा जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो किसके अंदर हो सकता है, वाटर में हो सकता है, ठीक है, और विद इन द ओगोनियम या ओगोनियम के अंदर हो सकता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा चाहे तो वो पानी के अंदर होगा या ओगोनियम के अंदर होगा, ओगैमस स्पीसीज में, ठीक है। द गैमेट आर पिरिफॉर्म, कह जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, पिरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड होते हैं, कैसे होते हैं, पिरिफॉर्म शेप्ड होते हैं यानी पियर शेप्ड होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और इनके पास क्या होगा, दो फ्लैजिला होंगे जो लेटरली यानी साइड बाय साइड से अटैच होंगे। द कॉमन फॉर्म, कैरेट का जो कॉमन फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस, यानी ब्राउन एल्गी का एग्जांपल क्या होता है, इक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस, ठीक है। तो हम ब्राउन एल्गी रिप्रोडक्शन कैसा था, रिप्रोडक्शन कैसा था, वेजिटेटिव भी था, वेजिटेटिव कैसे था, तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन द्वारा था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे था, बाई फ्लैजिलेटेड, कैसे, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर द्वारा था, और ये बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर का शेप कैसा था, पियर्ड शेप था, और इसके पास बाई फ्लैजिलेटेड, बाई का मतलब दो फ्लैजिलम, फ्लैजिला यानी दो फ्लैजिला इसके पास था, और दोनों फ्लैजिला जो थे वो कहाँ पे थे, ऐसे इनके लेटरली, ठीक है, कहाँ पे, साइड में लगे हुए थे, लेटरली लगे थे, ठीक है, और ये दोनों फ्लैजिला कैसे थे, अनइक्वल थे, यानी एक बड़ा था और एक छोटा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा था, आइसो भी था, आइसो भी था, एन आइसो, एन आइसो भी था, और ऊगैमस भी होता है, ठीक है, आइसो, एन आइसो और ऊगैमस भी होता है। यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर जो गैमेट फ्यूज होते हैं वो चाहे तो पानी के अंदर फ्यूज होंगे, या अगर ऊगैमस की कंडीशन है तो ऊगोनियम के अंदर फ्यूज होंगे।
और जो गैमेट हैं वो भी तुम्हारे यहाँ पे कहते होंगे पियर्स्ड शेप्ड यानी पिरिफॉर्म शेप्ड के होंगे। और इन गैमेट के पास भी क्या होगा, दो ही फ्लैजिला होगा और दोनों फ्लैजिला क्या साइड से ही लगेंगे और एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टेटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। ओके, इसके बाद बात करते हैं रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी की। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। कह रहा जो रोडोफाइसी है इसके मेंबर को हम कॉमनली क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर पाइको इरिथ्रिन। क्यों इन देयर बॉडी, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट्स होता है, मेन पिगमेंट्स होता है, क्या होता है, रेड रेड कलर का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर फाइको इरिथ्रिन कहते हैं। इसी की वजह से ये रेड दिखता है और इसकी वजह से हम इसे रेड एल्गी कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी, ज़्यादातर रेड एल्गी जो होती हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन, कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। ठीक है, कह रहे मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी, ज़्यादातर रेड एल्गी जो होती है मैराइन होती हैं, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन और इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी ज़्यादा मात्रा फाउंड पाई जाती है इन द वार्मर यानी गर्म एरिया में, यानी जहाँ का पानी थोड़ा गर्म हो। दे ऑकर इन बोथ, ये पाए जाते हैं बोथ यानी वेल लाइटेड रीजन, ठीक है, क्लोज टू द सरफेस, sorry, they occurs in both well lighted region close to the surface of water and also great depth in the ocean where the relative light penetrate। कह रहा है ये दोनों जगह पाए जाते हैं। मान लो ये तुम्हारा समुंदर है, ठीक है, ये क्या समुंदर है, तो ये क्या होता है, सरफेस पे भी पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं और समुंदर की तह में भी पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँच पाती है। तो वही कह रहा है दे ऑकर्स इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, ये क्या होता है, पाए जाते हैं बोथ वेल लाइटेड रीजन, यानी ये वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी के सरफेस जहाँ पे लाइट बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है। एंड आल्सो इन ग्रेट डेप्थ, और क्या होती है, बहुत ही गहराई में भी, इन द ओशन के वेर रिलेटिव लिटिल लाइट पेनिट्रेट, जहाँ पे बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट करके पहुँचती है। ठीक है, द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी, यानी ज़्यादातर रेड एल्गी की रेड एल्गी का की जो रेड थैलाई होती है, यानी ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कुछ का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड को ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, ठीक है, विच इज़ वेरी सिमिलर, जो बहुत ही सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर जैसा होता है। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, क्या इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा होगा, कैसे होगा, नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा होगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई मोटाइल, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, बाई नॉन मोटाइल, ठीक है, कैसे होगा, नॉन मोटाइल गैमेट द्वारा होगा। आइए देखें, नॉन मोटाइल गैमेट द्वारा होगा, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, oogamous होगा। एंड अकम्प्लाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, और ये अकम्प्लाइज्ड होगा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से। द कॉमन मेंबर, इसके कॉमन मेंबर होते हैं पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम, ठीक है, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, पो जी जी, क्या है, पो जी जी, पोरफायरा, पॉलिस्पोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अगर रेड एल्गी की बात करें तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें भी क्या होता है, नॉन मोटाइल गैमेट यूज होते हैं, यानी इनके पास फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आइए एक बार टेबल को देख लिया जाए। ठीक है, इस टेबल को क्या करो, याद कर लो। ये बताओ, एल्गी की कितने कितनी क्लास है, तीन क्लास है, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं।
ग्रीन एल्गी कहते हैं। फियोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। और रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या होता है, रेड एल्गी होता है, ठीक है। क्लोरोफाइसी के पास पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, सी, ठीक है। फिकोजैंथिन और जैंथोफिल होता है, ठीक है, जैंथोफिल, ठीक है, जैंथोफिल होता है। और रेड एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, डी होता है, ठीक है। और क्या होता है तुम्हारा, आर फाइको इरिथ्रिन होता है। क्या होता है, आर फाइको इरिथ्रिन होता है। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी जो होता है, ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च या ऑयल, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ब्राउन एल्गी जो होता है, ये किस फॉर्म में करते हैं, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में करते हैं। रेड एल्गी जो होता है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। उसके बाद देखना सेलवाल की बात करें तो इसके पास इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, और आउटर लेयर जो होती है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी इनर लेयर है। और आउटर लेयर जो होती है वो किसकी होती है, पेक्टोज की होती है, पेक्टोज। इसमें आउटर लेयर किसकी होती है, पेक्टोज की होती है। इसको बना लेना, ये सब पेक्टोज की होती है। ब्राउन एल्गी में सेलवॉल क्या होती है, सेलुलोज की होती है, और उसके बाहर क्या होती है, एक लेचनस कोटिंग होती है, किसकी, एल्जिन की। और रोडोफाइसी में सेलवॉल किसकी होती है, जो सेलवॉल होती है किसकी होती है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉली सल्फेट ईस्टर, ठीक है, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी होती है। इसके बाद देखना फ्लैजिला की बात करें तो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है, 2 से 8, 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, और ये फ्लैजिला इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। यानी इनके जो गैमेट्स होंगे उनके गैमेट के ऊपर लगे होंगे, चाहे तो 2 लगा होगा, 3 लगा होगा, 4 लगा होगा, 5, 6, 7 आदि हैं, 2 से 8 तक लगे होंगे। और ये सब की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, यानी इक्वल होगी। और ये कहाँ पे है, गैमेट के ऊपर लगे हैं, यानी एपिकल होंगे। जबकि ब्राउन एल्गी के अंदर क्या है, 2 होंगे, ठीक है, कितने, 2 फ्लैजिला होंगे, और ये दोनों फ्लैजिला कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। और ये कहाँ पे लगे होंगे, गैमेट, ये मान लो गैमेट है तो इस गैमेट के साइड में लगे होंगे, यानी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और लेटरल में लगे होंगे। और रोडोफाइसी में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों नॉन मोटाइल से ही होता है। यानी सॉरी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट से होता है, क्योंकि इसके पास क्या, फ्लैजिला ही एब्सेंट होता है। क्लोरोफाइसी तुम्हारे पाए कहाँ पे जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिस वाटर में पाए जाते हैं, साल्ट ब्रैकिस वाटर किसे कहा जाता है, जहाँ पे नदी और समुंदर मिलते हैं वहाँ के पानी को ब्रैकिस वाटर कहते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, रेयर होते हैं, यानी कम पाए जाते हैं। ये ब्रैकिस वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी कहाँ पे होता है, फ्रेश वाटर में सम, यानी कुछ ही होते हैं। ब्रैकिस वाटर, सॉल्ट वाटर में क्या होते हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इस टेबल को ज़रूर 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 याद रखे रहना, ठीक है, क्योंकि इस टेबल से क्या है कि पूरा का पूरा तुम्हारा एल्गी तैयार हो जाएगा, कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसके पास पिगमेंट क्या है, ये किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, इनके पास सेल वॉल किसकी बनी हुई है, इस किसके पास कितने फ्लैजिला हैं, ठीक है, इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, एपिकल हैं कि लेटरल हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मोस्टली कौन कहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो आप इसको तैयार करिए, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।